हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सब हेल्दी एंड फिट होंगे। क्या आप लोग हमारे वीडियो का वेट कर रहे थे? अगर हाँ, तो ये एक गुड जेस्चर है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो देर किस बात की है, फ़ौरन से कर लें। आज हम आपको बच्चों दो मर्चेंट्स की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। मॉरलफुल स्टोरी है। आप सबको होपफुली बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। So open to page number 51 of your English Bal Bharati textbook, lesson number 23, The Two Merchants of Seri. Seri एक जगह का नाम है। Once upon a time, in a place called Seri, there lived a merchant. एक दफ़ा की बात है, एक समय की बात है, एक जगह थी जिसका नाम था सेरी। वहाँ पर एक व्यापारी रहता था। He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. ये जो व्यापारी था, ये एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर घूम घूम करके अपने बर्तन बेचता था, जो किस चीज़ से बने हुए थे? ब्रास और टिन से। ब्रास और टिन दोनों एक मेटल का नाम है। ब्रास एक ब्राइट येलो कलर का मेटल होता है और टिन एक सिल्वरी मेटल होता है। He traveled every day with another merchant who also sold brass and tinware. ये जो व्यापारी था, ये अपने एक दूसरे मर्चेंट व्यापारी दोस्त के साथ घूमता था अपनी चीज़ें बेचने के लिए यहाँ से वहाँ, जो खुद भी ब्रास और टिनवेयर बेचता था। टिनवेयर किसको कहते हैं? थिंग्स ऑफ टिन। टिन से बनी हुई चीज़ों को टिनवेयर कहते हैं। ये दोनों व्यापारी टिन और ब्रास से बने हुए अपने बर्तन यहाँ से वहाँ, गांव से गांव, शहर से शहर घूम घूम करके बेचते थे। बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी। लेकिन ये जो दूसरा व्यापारी था ना, ये ग्रीडी था। ग्रीडी मीन्स सेल्फिश। आप लालची भी बोल सकते हैं, जिसे लालच होती है कोई भी चीज़ की। When he sold something, he sold it at a very high price. But when he bought something, he tried to give as little as possible. अच्छा, ये जो लालची व्यापारी था ना, ये जब कोई चीज़ बेचता था तो ये हाई से हाई प्राइस पे, बहुत ऊंचे दामों पे बेचता था अपनी चीज़ें, अपने सामान को। लेकिन जब इसे कोई सामान खरीदना रहता था सामने वाले व्यक्ति से, तो ये सोचता था कि उस सामान के बदले से कितना कम पैसा देना पड़े, कम से कम पैसे में वो सामान खरीदने की कोशिश करता था। बेचते समय वो अपनी प्राइजेस एकदम हाई कर देता था और खरीदते समय प्राइजेस को एकदम लो कर देता था। When the two merchants went into a town, they divided the streets between them. जब ये दोनों व्यापारी एक टाउन में पहुंचे, तो दोनों व्यापारी ने अपने अपने एरियाज को अपने बीच में डिवाइड कर लिया। Each one went up and down the streets he had chosen, calling tinware for sale, brass for sale. अच्छा, अब दोनों व्यापारी अपने अपने लिए अलॉट किए हुए एरियाज में पहुंच गए और उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। tinware for sale, brass for sale. People came out to their doorsteps and bought or traded with them. लोग इनकी आवाज़ सुनकर अपने घरों से बाहर आते दरवाज़ों पर, और उन्हें अगर कुछ खरीदना या बेचना होता तो इन व्यापारी के साथ खरीदते या बेचते थे। Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his rounds there. अच्छा, दोनों के बीच में क्या फिक्स हुआ था, क्या तय हुआ था कि उनके अलॉट किए हुए एरिया को जब वो फाइनली पूरा कवर कर लेंगे चीज़ों को बेचकर या ख़रीद कर, तब वो दूसरे के अलॉट किए हुए एरिया में जा कर के व्यापार कर सकते हैं। इन दोज डेज पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज़ मनी टू बाय थिंग्स। पुराने वक्तों में जब इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, लोग ज़्यादा करके गरीब होते थे,
तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था चीज़ें खरीदने के लिए। समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। ट्रेड का मतलब बच्चों एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग एल्स, किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ देना, सेम वैल्यू की चीज़ देना। तो समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू, कभी कभी वो लोग अपनी कोई चीज़ दे करके उसी वैल्यू की सेम दूसरी चीज़ परचेज कर लिया करते थे ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था, इसलिए वो चीज़ों के एक्सचेंज में चीज़ दे दिया करते थे या ले लिया करते थे। In one house, there lived a poor old woman and her granddaughter. एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी अपनी ग्रैंडडॉटर पोती के साथ। The family had once been rich, but now the only thing they had left of all their riches was a dish made of gold. बच्चों, riches का मतलब होता है valuable things। अच्छा, एक समय था जब ये फैमिली, जिसमें ये बूढ़ी औरत और इसकी पोती है, बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बहुत गरीब हो गए हैं और वैल्यूएबल थिंग्स के तौर पे उनके पास क्या बचा है? सिर्फ एक प्लेट बची है जो गोल्ड से बनी हुई है, गोल्डन प्लेट। हाउएवर द ग्रैंडमदर डिड नॉट नो इट वॉज अ गोल्डन डिश। फिर भी जो दादी है, ग्रैंड मदर है, उन्हें पता नहीं है कि ये डिश जो उनके पास है ये सोने की प्लेट है, सोने की डिश है। द डिश स्टूड ऑन अ शेल्फ अमंग द अदर पॉट्स एंड पैन्स एंड वॉज नॉट ऑफन यूज्ड। ये डिश कहाँ पर रखी हुई है? शेल्फ में दूसरे बर्तनों के साथ। जो ऐसे बर्तन हैं जो अक्सर इस्तेमाल ही नहीं होते, जिनका यूज़ ही नहीं होता है, यूं ही पड़े रहते हैं, तो उन बर्तनों के साथ ये गोल्डन डिश शेल्फ में रखी हुई है। और दादी को बिल्कुल भी, उस बूढ़ी औरत को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसकी ये डिश सोने की है। नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास्ड दिस हाउस कॉलिंग, बाय माई वाटर जार्स, बाय माई पैन्स, बाय माई टिनवेयर। The granddaughter said, "Oh grandmother, do buy something for me." अब जो लालची व्यापारी था, ग्रीडी व्यापारी था, वो इस बूढ़ी औरत के घर के सामने से पास होता है आवाज़ लगाते हुए, वाटर जार्स खरीद लो, पैंस खरीद लो, टिनवेयर खरीद लो। तो बूढ़ी औरत की जो ग्रैंड डॉटर थी, उसने अपनी दादी से कहा, दादी प्लीज़ मेरे लिए कुछ खरीद दो आप। My dear, said the old woman, we are too poor to buy anything. I have not anything to trade even. बूढ़ी औरत ने अपनी पोती से क्या कहा? मेरी बच्ची, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देकर मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी चीज़ खरीद लूँ। Grandmother, see, I have found this old dish among other pots and pans on the shelf. ग्रैंडमदर की पोती ने कहा उससे, बूढ़ी औरत से। बच्चे ने अपनी दादी से कहा, दादी ये देखो, मैं ये पुरानी डिश लेकर के आई हूँ। ये डिश वहाँ पॉट्स और पैन्स के शेल्फ में रखी हुई थी। We don't ever use it. हम तो इसे कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। Can we trade this? क्या हम इसे बेच सकते हैं? Perhaps the merchant will take it and give us something nice for it. शायद वो व्यापारी इसे लेकर इसके बदले में कोई अच्छी सी चीज़ हमें दे दे। दादी अपनी पोती की बात सुन करके अग्री कर लेती है, राज़ी हो जाती है। The old woman called the merchant and showed him the dish. बूढ़ी औरत ने उस व्यापारी को आवाज़ देकर बुलाया और उससे वो डिश दिखाई और कहा, saying, "Will you take this, sir, and give the little girl here something for it?" क्या आप इसे लेकर इसके बदले में मेरी बच्ची को कोई दूसरी चीज़ दे सकते हैं? The greedy man took the dish and scratched its side with a needle. उस लालची ग्रीडी व्यापारी ने बूढ़ी औरत के हाथ से उस डिश को लिया और लेने के बाद उसे कुछ फील हुआ, समझ में आया, तो उसने डिश की साइड को एक नीडल से, सुई से स्क्रैच करके देखा। तुरंत ही उसे क्या रियलाइज़ हुआ?
He He came to know immediately that it was a golden dish. तुरंत ही उस ग्रीडी व्यापारी को रियलाइज हुआ कि बूढ़ी औरत ने उसे जो डिश दी है वो सोने की है. But he wanted to get it for nothing from the old women. लेकिन क्योंकि वो ग्रीडी था इसलिए वो उस बूढ़ी औरत से वो डिश कुछ भी नहीं देने के बदले खरीदना चाहता था. वो चाहता था कि उसे वो डिश फ्री में ही मिल जाए या उसके लिए उसको बहुत कम पैसा देना पड़े या बहुत कम चीज कोई देनी पड़े. सो ही सेड, "What is this worth? Not even a copper coin." उसने क्या कहा बूढ़ी औरत से, ये क्या फालतू चीज है, इसकी दाम तो एक कॉपर कॉइन भी नहीं हो सकते हैं. He threw the dish on the ground. उसने उस प्लेट को जमीन पर फेंक दिया and went away और चला गया. The crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins, as if doing a great favor to the old lady. Here crafty means cunning, clever, but dishonest person. ऐसा आदमी जो बहुत अक्लमंद हो, चालबाज हो लेकिन बेईमान हो. उस चालबाज व्यापारी ने अपने दिमाग में ये प्लानिंग कर लिया था कि अभी तो वो इसे फेंक देता है और चला जाता है, कुछ टाइम के बाद वो वापस आएगा और बूढ़ी औरत को बहुत फेवर करते हुए, उस पर बड़ा एहसान जताते हुए कुछ कॉपर कॉइन्स के बदले में सोने की ये डिश उसे बिना बताए हुए खरीद लेगा. इस तरह उसे सोने की डिश मिल जाएगी और बदले में उसका कम से कम पैसा जाएगा. After a while, the honest merchant finished the rounds of his streets and entered the street where the old lady lived. कुछ टाइम के बाद जो ईमानदार व्यापारी था उसने अपनी स्ट्रीट्स का राउंड लगा चुका था, वहाँ पर उसने अपना व्यापार कर चुका था, जो जगह एरिया उसको अलॉट किया गया था. फिर वो इस ग्रीडी व्यापारी के एरिया में एंटर होता है और कोइंसिडेंटली वो उस ओल्ड लेडी के घर के सामने आता है. ही पास्ड हर हाउस कॉलिंग, "Buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." उसने इस घर के सामने, बूढ़ी औरत के घर के सामने से पास होते हुए आवाज लगाई, मेरे वाटर जार्स खरीद लो, टिनवेयर खरीद लो, ब्रास खरीद लो. द लिटिल गर्ल हर्ड हिम. जैसे ही उस बच्ची ने, बूढ़ी औरत की पोती ने उसे सुना इस मर्चेंट की आवाज को, and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. उसने अपनी दादी से कहा, रिक्वेस्ट की, दादी माँ प्लीज इस मर्चेंट से तो बात करके देखो, ये इस डिश के बदले क्या देता है हमें. My child, said the grandmother, the merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. बूढ़ी औरत ने उदासी के साथ उस बच्ची से क्या कहा, मेरी बच्ची अभी तुमने देखा ना, उस व्यापारी ने हमारी डिश को, हमारी प्लेट को जमीन पर फेंक दिया और चला गया. अब मेरे पास दूसरी कोई चीज नहीं है जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और दिला सकूं. But grandmother, said the girl, this one looks pleasant. Ask him. Perhaps he'll give us something for it. बच्ची ने अपनी दादी से क्या कहा, दादी माँ ये वाला व्यापारी थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, प्लीज इससे पूछ करके देखो, शायद ये हमें अपनी प्लेट के बदले कुछ अच्छा दे दे. Call him then and show it to him, said the old woman. लाचार होकर बूढ़ी औरत ने अपनी बच्ची से कहा, ठीक है, उसे आवाज देकर बुला लो, दिखा दो इस प्लेट को, देखो वो कुछ देता है. As soon as the merchant took the dish in his hands, he knew it was of gold. अब जैसे ही उस ईमानदार व्यापारी ने इनके दरवाजे पे पहुंच करके उस गोल्ड प्लेट को अपने हाथ में लिया,
उसे फौरन रियलाइज हो गया, तुरंत ही उसने रियलाइज किया कि ये प्लेट सोने से बनी हुई है और ये गोल्डन प्लेट है। इमीडिएटली ही सेड, दिस इज अ गोल्डन डिश। तुरंत ही रियलाइज करते के साथ उसने बूढ़ी औरत से कहा, ये एक सोने की प्लेट है। इट इज वर्थ मोर देन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स। इसकी कीमत मेरे पास जितने पैसे हैं और जितने बर्तन हैं उन सब से ज्यादा है। I'll bring enough money tomorrow and then buy it from you. आज तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कल मैं पैसे लेकर के आऊंगा और आपसे ये प्लेट खरीद करके ले जाऊंगा। आज मैं इसका व्यापार नहीं कर सकता। The old woman was greatly surprised. बूढ़ी औरत बिल्कुल हैरान रह गई। She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. बूढ़ी औरत उस व्यापारी की ईमानदारी और अच्छाई से बहुत इम्प्रेस हो गई। उसने कहा, टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड। बूढ़ी औरत ने उस व्यापारी से क्या कहा, आप ये डिश अपने पास रख लो और कल आकर के मुझे इसके बदले पैसे दे जाना। The honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish. Wares means articles or things for sale. उस ईमानदार व्यापारी ने अपने सारे पैसे और बर्तन उस बूढ़ी औरत के पास रखवा दिया और बदले में वो डिश लेकर के चला गया। He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. उसने अपने पास सिर्फ उतना ही पैसा रखा जितने पैसे से वो बोट राइड लेकर के अपने घर वापस जा सकता था। बाकी सारा सामान और पैसा उसने बूढ़ी औरत के पास रख दिया। After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish. अच्छा, कुछ समय बाद वो जो लालची ग्रीडी व्यापारी था वो उस बूढ़ी औरत के घर वापस आता है। अब वो क्यों वापस आया है? अब वो उस गोल्डन डिश की लालच में वापस आया है बूढ़ी औरत के घर और क्या कहता है, ब्रिंग दैट डिश टू मी एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। उसने बड़े एहसान जताने वाले अंदाज में बूढ़ी औरत से कहा, ठीक है, लाओ वो डिश मुझे दो, उसके बदले में मैं तुमको कुछ दे दूंगा। No, said the grandmother. You said the dish was worthless, but another honest merchant has paid a great price for it, so I gave it to him. बिल्कुल नहीं, बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुमने कहा था कि वो प्लेट, वो डिश बेकार है, फालतू है और तुमने उसे फेंक दिया था, लेकिन वो जो ईमानदार व्यापारी था जो अभी आया था तुमसे पहले, उसने उस डिश के बदले हमें बहुत बड़ी कीमत दिया है और वो देने को राजी है बहुत बड़ी कीमत, इसलिए मैंने वो डिश उस ईमानदार व्यापारी को दे दी है। You should not try to take advantage of the poor and needy people. तुम्हें गरीब और ज़रूरतमंदों का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। What could the greedy merchant say? इतना सुनते ही शर्मिंदा हो गया वो ग्रीडी व्यापारी जो था। बूढ़ी अम्मा की बात सुन के बहुत शेम फील करने लग गया, उसे बहुत शर्मिंदगी हो गई, अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था। He paid the price for his dishonesty and greed. उसे अपनी बेईमानी और लालच की अच्छी कीमत चुकानी पड़ी। What is the moral of the story? Moral of the story is honesty is the best policy. आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपको हमेशा ही फायदा होगा और लोग आपको अच्छा कहेंगे। लालच और बेईमानी को अपनी कीमत खुद चुकानी पड़ती है और वो कीमत नुकसान की सूरत में निकलती है। बच्चों, हमारा ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और मॉरल भी समझ गए होंगे। लाइफ में बच्चों हमेशा ईमानदारी और अच्छाई से काम करना चाहिए। बेईमानी और लालच को हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता है।
लेसन से रिलेटेड एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये लिंक एक स्मॉल टेस्ट का है। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अपने फाइनल स्कोर के साथ हमें अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। हमारे वीडियोस के बारे में भी बताएं, ये आपको कैसे लगते हैं। वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें फ़ौरन से। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कॉन्वर्सेशन पर बेस है। टिल देन, stay healthy, happy, enjoy our videos. Bye.